अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 682वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, मुझे यकीन नहीं आया जब ये इत्तला मिली हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक में इल्म का एक समंदर सूख गया। ऐसा फील हुआ मुझे जैसे किसी सरपरस्त का साया सर से उड़ गया। यानी तबीयत के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी पैदा हो गई, इसलिए कि मैं समझता हूँ मेरे तकरीबन असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तेफ़ादा किया था। और अभी साल डेढ़ साल पहले की ही बात है, मेरा अंकलेश्वर की तरफ सफ़र हुआ। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हमारे मौलाना नुअमान साहब चोकशी को बज़ाते ख़ुद मुझे हज़रत मौलाना की खिदमत में लेकर चले। मैं समझता हूँ मेरे उस पूरे सफ़र का जो लब्बे लुबाब था और जो हासिल था, हज़रत मौलाना का दीदार और उनकी सोहबत में जो हमने असर के बाद से मग़रिब तक का वक्त गुजारा, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक यादगार लम्हा है ज़िंदगी भर के लिए। और उससे बढ़कर हज़रत का ज़र्फ़ देखिए, हज़रत मौलाना ने अपने हाथों से बनफ़्स नफ़ीस आपकी जो किताब है रुश्द व हिदायत के मनार, उसका एक एक नुस्ख़ा हमको अता फ़रमाया। मैं अभी 2 दिन पहले ही, शायद इतवार के दिन ही, वो किताब लेकर बैठा था सुबह में पढ़ते हुए, तो मेरे जहन में ख़याल भी आया। मैंने कहा यार, एक मुद्दत हो चुकी है हज़रत मौलाना की ज़ियारत किए हुए और बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी तबीयत भी नासाज है। मैंने कहा एक सफ़र करना ज़रूरी है अंकलेश्वर की तरफ, ताकि कम से कम हज़रत से कुछ और इस्तेफ़ादा हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आनी को कौन टाल सकता है। इस दुनिया के अंदर हर फ़र्द, हर इंसान आया इसीलिए है ताकि वो जा सके। हर आदमी जा रहा है, लेकिन जाने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे एक तारीख़ छोड़कर चले जाते हैं। वो कोह कन की बात गई कोह कन के साथ। और जब वो जाते हैं तो उनके पीछे हज़ारों लाखों को खड़े करके चले जाते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं मर्दाने मुजाहिद में से थे जिन्होंने अपने पीछे अफराद को नहीं, काफ़िलों को खड़ा किया था। शौक़ हर रंग रकीबे सरो सामा निकला और कैस तस्वीर के पर्दे पे भी उरिया निकला। चंद तकरीर व बयां, चंद बुज़ुर्गों के खुतूत बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर कहा था, पूरी गज़ल है लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ तरमीम की है। मैं समझता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं अफराद में से थे। एक ज़माना वो कि गुजरात के अंदर तजवीद किसे कहते हैं, अरबी अदब किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं था। आज जो पूरे गुजरात के अंदर तजवीद का बोल बाला है, दुनिया के कोने कोने से लोग आकर वहाँ पे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, माजी में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा
सबसे पहले जिस इंसान ने इसकी बुनियाद रखी वो थे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैहि। आपने मुल्क के कोने कोने से चुन चुन कर बासलाहियत असातिज़ा को फलाह दारैन तरके सर की 4 दीवारी में जमा फरमा दिया। एक तरफ इल्म तफसीर और फ़िक़्ह के माहिरीन, तो दूसरी तरफ इल्म क़िरत और तजवीद के माहिरीन। एक तरफ इल्म अदब और इल्म फ़न के माहिरीन, तो दूसरी तरफ हिफ्ज़ कुरान। अल्लाह अल्लाह, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आपने फलाह दारैन तरके सर को ऐसा नमूना बनाया पूरे मुल्क के लिए। उसके बाद गुजरात के जो दीगर मदारिस है, उन मदारिस ने भी अपने अपने यहाँ पर इन सारे उलूम और फ़नून पर तवज्जो और ध्यान देना जब शुरू किया, तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि आज पूरे मुल्क के अंदर गुजरात इल्म दीन, इल्म तजवीद, इल्म क़िरत के एतबार से एक मरकज़ बना हुआ है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना की हस्ती और हज़रत मौलाना की शख्सियत वही थी, आज अपने पीछे अफराद नहीं काफ़लों को छोड़ कर गए हैं। काफ़लों को आज हमारे ज़माने में जिनके पीछे काफ़ले चल रहे हैं, हज़रत मौलाना की वो जूतियाँ सीधी किया करते थे और अपने लिए उसको शर्फ समझा करते थे। इससे बढ़कर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि का मकाम और मर्तबा क्या होगा। सैकड़ों मदारिस ऐसे हैं जिनके मोहतमिम हज़रत मौलाना के शागिर्द और आपसे इस्तेफ़ादा किए हुए। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकी सारी का वो आलम अभी मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफ़शानी करे और सब्ज़े नौ रिश्ता उस घर की निगहबानी करे। अल्लाह करोड़ों रहमतें आपके कब्र के ऊपर नाजिल फरमाए, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफ़ा मकाम अता फ़रमाएँ। करवट करवट आपके लिए जन्नत के बागात को खोलने के फ़ैसले फ़रमाएँ। एक एक बात याद आती है मोहतरम बुज़ुर्गों, तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैं और मौलाना नोमान साहब जो आखिर मर्तबा हज़रत से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए थे, हमने वो जो आपकी आजिज़ी, इनकी सारी तवाज़ुअ देखा मोहतरम बुज़ुर्गों। मैं अभी क्या बोलूँ आपको, इसलिए कि मैं हमारे आज के ज़माने के बहुत सारे ऐसों को जिनको ये गुमान है कि वो भी अहले इल्म है, उनको देखता हूँ तो पैर ज़मीन पे उनके टिकते नहीं हैं। सलाम करेंगे तो इतने नज़ाकत के साथ में जवाब देंगे, मुसाफ़ा करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? बोले अपनी जगह पे ये ख़ुद अल्लामा बन के बैठे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद अकड़, उसके बावजूद घमंड, उसके बावजूद इल्म का ज़ाम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये शैतानियत और इब्लीसियत नहीं है तो क्या है। और हमने हज़रत से ये सीखा, एक तरफ आपको पूरा आलम जानता है, दुनिया भर में आपके शागिर्द फैले हुए हैं। हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम, जो ख़ुद अपनी जगह पर खादिमुल कुरान वल मसाजिद, हज़ारों मदारिस के सरपरस्त, करोड़ों तलाबा आपके मदरसों और आपके मकातिब में पढ़ रहे हैं। अपने वक्त के इतने बड़े आलिम, वो आपकी जूतियाँ सीधी किया करते थे। वो अपने आप को हज़रत की सरपरस्ती में और हज़रत की मातहती में रखने में ही अपने लिए आफ़ियत समझते थे। आप सोचो मकाम कितना ऊंचा, मर्तबा कितना ऊंचा। लेकिन हमारे जैसे अननोन लोग, जिनको कोई नहीं जानता, जिनका कोई वजूद नहीं है, हज़रत ने हमको सर आँखों पे बिठाकर पूरी इज़्ज़त के साथ, पूरे इकराम के साथ, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से बातचीत करते रहे।
पूरा तारुफ़ होने के बाद मैंने हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का भी तारुफ़ कराया और दुआ की दरख्वास्त की, तो हज़रत ने अहमियत बताई हमको कि आज के ज़माने के अंदर जिस तरीक़े से पहले ज़माने में प्रिंट मीडिया के ज़रिए से बातिल का मुकाबला किया जाता था, पहले ज़माने में हमारे अकाबिर मुनाज़िरों के ज़रिए से बातिल का मुकाबला करते थे। आपने ये सही रास्ता चुना है जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ज़रिए से बातिल का मुकाबला किया जाए। और बहुत सारी नसीहतें की, और मैं पहले बता चुका हूँ, अपने हाथों से बनफ्स नफीस हमको किताब अता फरमाई। फिर खाने के लिए पूछा कि भाई मगरिब बाद में आप लोग, मैंने कहा नहीं हज़रत हम लोग सफ़र में ही है और हमारे मौलाना नोमान साहब ने सारे इंतज़ामात किए हुए हैं, बस आपका दीदार हमको हासिल हो गया, हमारे सफ़र की पूरी तकान दूर हो गई। अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं अभी और क्या बताऊं आपको। ये हमारे बड़े वाकई में भी बड़े थे, और हम जो है हम सब सड़े हुए हैं, सड़े, इसीलिए हम सड़े हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये तवाज़ो, ये आजिज़ी, ये बड़ापन वाकई में भी बड़े ऐसे होते हैं, दुआएं निकलती है दिल की गहराइयों से। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये ज़माना जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, ये कहतुर रिजाल का ज़माना है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आहिस्ता 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 ज़मीन से कम होते जा रहे हैं, और हमको ऐसे कोई नज़र नहीं आते हैं जो उनकी जगह ले सके। अब देखो ना, सरज़मीन गुजरात पर ही किसी ज़माने में इल्म के, फ़िक़्ह के, तफ़सीर के, हदीस के और तसव्वुफ़ के ऐसे ऐसे आफताब और महताब रोशन थे। आज हम सिर्फ उनका नाम ले सकते हैं, उनका बदल किसी को भी पेश नहीं कर सकते। हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सैयद अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपूरी रहमतुल्लाह अलैह, कैसे कैसे लोग थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों। माना के इस चमन को न गुलजार कर सके, और कुछ खार कम तो कर दिए गुज़रे जिधर से हम। ये वो लोग थे जहाँ पहुँचते थे वो पूरे के पूरे इलाके को सैराब कर दिया करते थे। बाकी मुल्क में भी अगर हम देखेंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अल्लाह, हज़रत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे हमारे जो अकाबिर है अभी माजी करीब में हमको दाग़े मुफारक़त देकर जा चुके हैं। और ऐसे हालात में हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, जिनको हम अपना सरपरस्त और अपना बड़ा समझते थे, वो भी हमारे दरमियान से चले गए। अब जो बचे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उनकी कदर दानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हमारे यहाँ पर मसाइल ये पैदा होते हैं, बहुत सारों से हमारा मिजाज नहीं मिलता, ख़यालात नहीं मिलते, हम लोग मुखालिफतों में खड़े हो जाते हैं, उनके मकाम को, उनके मर्तबे को फरामोश करके। और जब वो लोग दुनिया में नहीं रहते, फिर उनके ऊपर मकाले लिखे जाते हैं, तकारीरें की जाती है, मजालिस का इनेकाद होता है, तो फिर क्या फ़ायदा जब हमने ज़िंदगी में उनसे इस्तेफ़ादा नहीं किया, उनकी कद्र नहीं की। ये हमारे बड़े हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जितने भी बड़े आज हमारे दरमियान में मौजूद है, मैं फिर एक मरतबा कहूँगा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उनकी कद्र दानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अकाबिर उलामा, हमारे बुज़ुर्ग, उनका मकाम और मर्तबा तो ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस उस्ताद से नूरानी कायदा पढ़ा है,
अरे कम से कम उसका भी एहसान मानो, वो भी आपका मोहसिन है, उसकी भी कद्र करो। जिसने नाज़िरा कुरान पढ़ाया उसकी भी कद्र करो। जिस मदरसे की 4 दीवारी में इल्म हासिल किया उसकी भी कद्र करो। मुझे याद है हज़रत मौलाना की खिदमत में भी हम लोग जब थे, आपने अपनी नसीहत में ये जुमला भी कहा था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया अपने असातिज़ा, अपने बुज़ुर्गों और अपने बड़ों की कद्र है। उनकी नाक़दरी का सिला अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। और वाक़ियात भी आपने सुनाए थे, अभी वक्त नहीं है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को हज़रत मौलाना का निअमुल बदल अता फ़रमाए, और जो हमारे अकाबिर और जो असातिज़ा मौजूद हैं उनकी क़द्रदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।